फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पर आधारित है और जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो काफ़ी एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो मैं थ्योरी क्लास के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज भी परमानेंट देता रहूँगा, जिससे कि आपकी तैयारी दोनों तरीके से होती रहे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी तैयारी होती रहेगी, अगर आप टीचर हैं तो आप एग्जाम्स की तैयारी देते रहेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। तो बिना कोई देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम तथा वातावरण, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, वंशानुक्रम तथा वातावरण। क्वेश्चन नंबर 2, वातावरण का निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है? पारिवारिक वातावरण व विद्यालय वातावरण, पास पड़ोस वातावरण, मातृक मंडली का वातावरण, व्यक्ति व उसका स्वयं का व्यक्तित्व। करेक्ट आंसर इज डी, व्यक्ति व स्वयं उसका व्यक्तित्व, ये वातावरण का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कथन है किसका? आगवर्न, निम्काफ, पंग व निम्काफ, पारिस व वुडवर्थ, सेल्डन व स्टर्न का। करेक्ट आंसर इज ए, आगवर्न और निम्काफ का। क्वेश्चन नंबर 4, आकर्षक व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता यह है वातावरण के साथ समायोजन, आत्म चेतना व सामाजिकता, ध्येय की ओर अग्रसर होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, ध्येय की ओर अग्रसर होना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता वह है वंशानुक्रम, वातावरण, देखना, व्यायाम करना। करेक्ट आंसर इज सी, देखना, यह व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन अनुकरण विधि या ये सभी? करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी, ये सारी की सारी विधि यूज होती हैं शारीरिक शिक्षा में। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, या परिभाषा किसके द्वारा दिए गए? बर्टल, मैन, ओब्रेट्यूफर, रायबर्न। करेक्ट आंसर इज सी, ओब्रेट्यूफर के द्वारा दी गई। क्वेश्चन नंबर 8, वार्मन ने ग्रंथियों के कार्य अनुसार शारीरिक शिक्षा संरचना को कितने वर्गों में विभक्त किया? 4, 5, 6, 7। करेक्ट आंसर इज सी, 6 वर्गों में। क्वेश्चन नंबर 9, एमेच्योर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1943, 1944, 1948, 1952 में। करेक्ट आंसर इज बी, 1944 में हुई। शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। करेक्ट आंसर इज बी, 18वीं शताब्दी में माना जाता है। रूसो को किसका पिता माना जाता है? आदर्शवाद, यथार्थवाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद। करेक्ट आंसर इज डी, प्रकृतिवाद का पिता माना जाता है। बॉडी ब्यूटीफुल किनका विचार था? यूनानियों का, रोमनों का, मिस्रियों का या भारतीयों का? करेक्ट आंसर इज ए, यूनानियों का। एगाक फॉर्मल एजुकेशन का नाम था, इसे किसने प्रस्तावित किया था? रोमन्स ने, भारतीय ने, चीनी ने या स्पार्टन ने? करेक्ट आंसर इज डी, स्पार्टन ने। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ था? एंटवर्प, अटलांटा, एथेंस या एम्स्टर्डम? करेक्ट आंसर इज सी, एथेंस में हुआ था। दर्शन शास्त्र की विचारधाराएं हैं 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर इज सी, 4 धाराएं। शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं, यह विचार है किसका? चार्ल्स बचर का, एस.सी. बक का, ओवरट्यूफर का या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज सी, ओवरट्यूफर का। शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रमों का एक अति अनिवार्य भाग है। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में विचारों का उक्त अंश कथन है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का, कोठारी आयोग का, मोदालियर आयोग का, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज ए, माध्यमिक शिक्षा आयोग का यह कथन है जो दिया गया है। किस मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार शारीरिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास हेतु विभिन्न क्रियाओं द्वारा मन तथा आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय? करेक्ट आंसर इज बी, शिक्षा मंत्रालय। कौन सा व्यायाम तालबद्धता तथा संगीत के साथ पूर्ण किया जाता है? लोक नृत्य, जिम्नास्टिक, एरोबिक या ये सभी? करेक्ट आंसर इज सी, एरोबिक, क्योंकि जो भी एरोबिक व्यायाम होता है उसके साथ म्यूजिक जरूरी रहता है। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था 1925, 1930, 1935, 1940। करेक्ट आंसर इज बी, 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों के प्रथम आयोजन से 2010 तक आयोजन हुए 12, 14, 17, 19। करेक्ट आंसर इज डी, 19 आयोजन हुए। प्रथम आयोजन से 2010 तक 19 आयोजन किए गए।
रेखित पेशियां हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, ऐच्छिक पेशियां हैं। आमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां हैं। थकान महसूस होने का कारण है ग्लूकोज का एकत्रित होना, लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होना, लैक्टिक अम्ल का एकत्रित होना, एसिटिक अम्ल का एकत्रित होना, बसी अम्ल का एकत्रित होना। करेक्ट आंसर इज बी, लैक्टिक अम्ल का एकत्रित होना। अरेखित पेशियां हैं ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, अनैच्छिक। थकान महसूस करने वाली पेशियां हैं अरेखित, रेखित पेशियां, हृदय पेशियां या ये सभी। करेक्ट आंसर इज बी, रेखित पेशियां, इनसे थकान हो। अस्थि संस्थान का कार्य है रक्त कणों का निर्माण करना, शरीर को गति प्रदान करना, शरीर की निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है 12, 8, 10, 14। करेक्ट आंसर इज डी, 14, 14। एक वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड के कुल कशेरुकाएं होती हैं 20, 22, 26, 30। करेक्ट आंसर इज सी, 26। खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका है ग्रीवा कशेरुका, सिरदर कशेरुका, अच्छक कशेरुका या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, शीर्षधर कशेरुका। 31। कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? गेंद चड्डा संधि, आंचल संधि, फिसलने वाली संधि, कब्जे नुमा संधि। करेक्ट आंसर इज बी, अचले संधि। कपाल कल अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? चल संधि, अचल संधि, फिसलने वाली संधि या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, चल संधि। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिताएं नहीं होती थी? तलवारबाजी, कुश्ती, कबड्डी, शतरंज। करेक्ट आंसर इज बी, कुश्ती। कुश्ती की प्रतियोगिताएं राजपूत काल में नहीं होती थी या कह सकते हैं बहुत कम होती थी। स्वतंत्रता से पूर्व महाकाव्य काल में शारीरिक शिक्षा का विकास किस रूप में हुआ? कबड्डी के रूप में, कुश्ती के रूप में, चौसर के रूप में, तलवारबाजी के रूप में। करेक्ट आंसर इज सी, चौसर के रूप में। अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति की स्थापना हुई 1954 में, 1945 में, 1953 में या 1950 में। करेक्ट आंसर इज ए, 1954 में इसकी स्थापना हुई। हनुमान प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब हुई? 1913 में, 1914 में, 1921 या 1912 में। करेक्ट आंसर इज बी, 1914 में। सभी खेल संगठनों का भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के साथ संबंध होना अनिवार्य है। यह किस समिति का सुझाव था? खेलकूद की तदर्स जांच समिति, कुंजरू समिति, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति, कोल कपूर समिति। करेक्ट आंसर इज ए, खेलकूद की तदर्स जांच समिति। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र विश्वविद्यालय है कौन सा? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ या लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला। करेक्ट आंसर इज सी, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, जो कि ग्वालियर में है, जिसको LNIP भी कहते हैं। प्रकृतिवाद का दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्लेटो, सुकरात, जॉन डीवी या रूसो। करेक्ट आंसर इज सी, जॉन डीवी के द्वारा। पुगिलिस्टस कौन होते हैं? बॉक्सर, रेसलर, जूडोलियर या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज बी, रेसलर। जॉन डीवी किस विचारधारा के जन्मदाता थे? व्यवहारवाद के, वास्तववाद के, आदर्शवाद के या प्रकृतिवाद के। करेक्ट आंसर इज ए, व्यवहारवाद। सन 2008 में ओलंपिक हुआ कहां पर हुआ? अटलांटा में, लंदन में, बीजिंग में या पेरिस में। आंसर इज बी, लंदन में। भारतीय हॉकी की प्रभुता किस वर्ष के ओलंपिक में समाप्त हुई? 1960 ओलंपिक रोम में, 1968 मैक्सिको में, 1948 लंदन में या 1964 टोक्यो में। करेक्ट आंसर इज ए, 1960 रोम में। दर्शन शास्त्र का संबंध होता है मस्तिष्क के कार्य से, मानव के व्यवहार से, बुद्धिमान के प्रति स्नेह, सामाजिक परंपराएं। करेक्ट आंसर इज बी, मानव व्यवहार से। स्पोर्टेकिएट आंदोलन का कहाँ बहुत प्रचलन है? अफ्रीकन महाद्वीप, अमेरिकन महाद्वीप, यूरोपीय, पूर्वी यूरोप, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, पूर्वी यूरोप या रसिया। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? RL सोंदी, जॉर्ज ब्राउन, बारन पेरे डे कुबर्टिन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट आंसर इज सी, पेरे डे कुबर्टिन। भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री, पद्म विभूषण, अर्जुन पुरस्कार है भारत रत्न। करेक्ट आंसर इज सी, अर्जुन पुरस्कार। खेल पुरस्कार की बात हो रही है। पहले प्राचीन ओलंपिक खेल खेले गए थे 774 BC में, 775 BC में, 770 BC में या 776 BC में। करेक्ट आंसर इज डी, 776 BC में। ओलंपिक का मतलब है ग्रीस देश में जगह, ओलंपिक खेलों में पदक लेना, ओलंपिक खेलों में भाग लेना, दो ओलंपिक खेलों के बीच का समय। करेक्ट आंसर इज ए, ग्रीस देश में जगह है ओलंपिक। ग्रीक काल में कुश्ती स्कूल को किस नाम से जाना जाता? आगोगा, डिडेस्केलियम, पेलेस्ट्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी, पेलेस्ट्रा के नाम से उसको जानते थे। ग्रीक काल के दौरान मेडिकल जिम्नास्टिक्स में एक अथॉरिटी कौन था? हिप्पोक्रेटिस, डेलन, होमर, अरस्तु। करेक्ट आंसर इज ए, हिप्पोक्रेटिस। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस सत्र में खेले गए? 1890 में, 1896, 1894 या 1888 में। आंसर इज बी,
1896 में खेले गए। द्रोणाचार्य सम्मान निम्न में से किसे दिया गया? जय सैनी को, मिल्खा सिंह को, पीटी उषा को या बीबी भागवत को? करेक्ट आंसर इज डी, बीबी भागवत को। ओलंपिक आदर्श भाग आरडीएस का क्या मतलब होता है? उच्चतर, तीव्रता, ताकतवर या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, इसका मतलब है उच्चतर। सन 2014 के एशियाई खेल कहाँ होंगे, जो हो चुके हैं अभी की डेट में? नई दिल्ली, इचियोन, लाहौर या बीजिंग? करेक्ट आंसर इज बी, इचियोन। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में, शिवाजी स्टेडियम में या अंबेडकर स्टेडियम में? करेक्ट आंसर इज ए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जो निकाय ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दलों का नियंत्रण करता हुआ है? AAFI, IOC, IOA, OCA? करेक्ट आंसर इज सी, IOA। आधुनिक शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम को किसने प्रस्तावित किया? जर्मनी, स्वीडन, ग्रीस? उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ए, जर्मनी ने किया। निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक मसाल के एथेंस से आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रथम बार शुरू किया? एडोल्फ हिटलर, अरस्तु, हिप्पोक्रेट या उपरोक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ए, एडोल्फ हिटलर ने शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड या कनाडा? करेक्ट आंसर इज ए, स्विट्जरलैंड। प्राचीन ग्रीस में डेडासेल का क्या होता था? संगीत विद्यालय, मल्लयुद्ध पाठशाला, ए या बी दोनों होते थे या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ए, संगीत विद्यालय। प्राचीन ग्रीस में गॉड हीलिंग माने जाते थे? अपोलो देवता, जीएस देवता, समुद्र देवता या ये सभी? करेक्ट आंसर इज ए, अपोलो देवता। प्राचीन ग्रीस में धनुर्विद्या देने वाले शिक्षक कहलाते थे? पेट्रोटाइप, टेक्सोटेट, पेडोनमस या होमर? करेक्ट आंसर इज बी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस कोर का गठन कब हुआ? 1959, 1960, 1961 या 1962 में? करेक्ट आंसर इज ए, 1959। प्राचीन समय में से ही खेल का हमारे जीवन में स्थान है? महत्वपूर्ण, शक्तिहीन, महत्वपूर्ण, क्रियाहीन? करेक्ट आंसर इज सी, महत्वपूर्ण। वाटर पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, 8, 9, 10? करेक्ट आंसर इज ए, 7, 7। एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल होता है 50x20, 50x50 या 50x21, 50x25? करेक्ट आंसर इज सी, 50x21। अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ? 1951, 1952, 1953 या 1954 में? करेक्ट आंसर इज डी, 1954। खेल कूद की स्थायी जांच समिति का गठन कब हुआ? सन 1956, 1957, 1958, 1959? करेक्ट आंसर इज सी, 1958 में हो। लाहौर में शारीरिक शिक्षा कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? सन 1910 ओवर टूफर, 1920 श्री मुरिन, 1930 पी जोसेफ, 1940 श्री हेक? करेक्ट आंसर इज बी, 1920 श्री मुरिन ने किया था। छात्रों के वर्गीकरण के लिए हरिहरन एवं तिरुनारायण वेद में फार्मूला अपनाया जाता है? इंडेक्स बराबर 10 आयु प्लस बाहर, इंडेक्स बराबर आयु प्लस बाहर, 1/10 बाहर, इंडेक्स बराबर आयु 4 आयु प्लस ऊंचाई प्लस बाहर भाग 3, इंडेक्स बराबर 6 ऊंचाई प्लस बाहर? करेक्ट आंसर इज बी, इंडेक्स बराबर आयु प्लस ऊंचाई प्लस 1/10 बाहर। निम्नलिखित में से कौन सा वजन रहित शक्ति विकास व्यायाम है? बेंच प्रेस, अपराइट प्रेस, अल्टरनेट लेग स्ट्रेच, अपराइट प्रेस कर्ल? करेक्ट आंसर इज सी, अल्टरनेट लेग स्ट्रेच। जब हड्डी एक से ज्यादा जगह से टूटती है उसे कहते हैं? मिश्रित फ्रैक्चर, मल्टी फ्रैक्चर, कम्युनेटेड फ्रैक्चर, ग्रीक स्टिक फ्रैक्चर? करेक्ट आंसर इज बी, मल्टी फ्रैक्चर। रक्त और फेफड़ों के मध्य गैसों की अदला बदली की जाती है? बाह्य शोषण के अंतर्गत, आंतरिक शोषण के अंतर्गत, ए और बी दोनों में या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ए, बाह्य शोषण के अंतर्गत। खो खो में दिशा का निर्णय लेते समय चेजर निम्न में से कौन सी पद्धति से दिशा निर्णय लेता है? क्रॉस लाइन का 2/3 भाग, क्रॉस लाइन का 2/3 सीधा उठकर दिशा लेना, क्रॉस लाइन का 1/3 सीधा उठकर दिशा लेना, क्रॉस लाइन से 1 या 2 सीधे कदम लेकर दिशा लेना, उपरोक्त में से सभी? करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त में से सभी। और जबकि अगर रूल के हिसाब से देखें तो बेस्ट ये रहता है कि क्रॉस लाइन से उठो, 1-2 कदम आगे चलकर फिर दिशा लो, जिससे कि अपोनेंट जिस साइड जाए उस साइड आप जा सको। बॉबी फिशर संबंधित है? वॉलीबॉल से, बास्केटबॉल से, शतरंज या तैराकी से? आंसर इज सी, शतरंज से। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं? माइकल फेल्प्स, हुसैन बोल्ट, सर्गेई बुबका, झाइचिन? करेक्ट आंसर इज ए, माइकल फेल्प्स। टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज हैं? अनिल कुंबले, जहीर खान, हरभजन सिंह, अजीत आगरकर? हरभजन सिंह। प्रथम दक्षिण एशियाई खेल आयोजित हुए थे? पुणे में, काठमांडू में, ढाका में या चेन्नई में? करेक्ट आंसर इज बी, काठमांडू में। एक वर्ष में निम्न टेनिस प्रतियोगिताएं जीतने पर ग्रैंड स्लैम खिताब मिलता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन? ऑस्ट्रेलिया ओपन, जापान ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन,
ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर इज ए, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन। ये मीन्स जो भी प्लेयर जीतेगा उसको ग्रैंड स्लैम का खिताब मिलेगा। माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही है। संतोष यादव, बछेंद्री पाल, जुनको तबाई, अनित सेन। करेक्ट आंसर इज बी, बछेंद्री पाल। क्रिकेट विश्व कप में मैच की एक पारी में सर्वाधिक रन बटोरे। कपिल देव, सुनील गावस्कर, इमरान खान, गैरी क्रिस्टन। करेक्ट आंसर इज डी, गैरी क्रिस्टन। अगला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? रियो में, लंदन में, पेरिस में, टोरंटो। करेक्ट आंसर इज ए, रियो, जो कि अब हो चुके हैं। विश्व कप क्रिकेट कब प्रारंभ हुआ था? 1975, 1976, 1970 या 1980? करेक्ट आंसर इज 1975। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या लार ग्रंथि? करेक्ट आंसर इज डी, लार ग्रंथि। रक्त शर्करा स्तर बढ़ने के लिए अल्पाशय में उत्सर्जित हार्मोन है। ग्लूकागन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, नॉन एप्रिनेफ्रिन। करेक्ट आंसर इज सी, इंसुलिन। मलेरिया की बीमारी होने के कारण है विषाणु, जीवाणु, परजीवी या सभी? करेक्ट आंसर इज सी, परजीवी। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या हॉकी? बी, बैडमिंटन से संबंधित। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु नेशनल फिटनेस स्कोर का गठन कब हुआ? 1959, 1960, 1961 या 1962 में? आंसर इज ए, 1959 में। क्रिकेट के किस खिलाड़ी को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? वसीम अकरम, जहीर खान, इमरान खान या अख्तर? शोएब अख्तर। करेक्ट आंसर इज डी, शोएब अख्तर। मानव खोपड़ी, जिसको स्कल भी बोलते हैं, में कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 22, 31, 26 या 30? आंसर इज ए, 22। हाई जंप के लिए लैंडिंग एरिया होता है 5x5 मीटर, 5x3 मीटर, 6x5 मीटर या 5x2 मीटर? करेक्ट आंसर इज बी, 5x3 मीटर का लैंडिंग एरिया होता है। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस रोग की प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है? छोटी चेचक, तपेदिक, वायरल फीवर, कुकर, खांसी? करेक्ट आंसर इज बी, तपेदिक के लिए। स्कूल गेम्स फेडरेशन की स्थापना भारत में हुई 1954, 1958, 1960 या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ए, 1954। एक ओलंपिक स्विमिंग पूल का क्षेत्रफल है 50x20 मीटर, 50x50 मीटर, 50x21 मीटर, 50x25 मीटर? करेक्ट आंसर इज सी, 50x21 मीटर। तैराकी में पुनः बुलाने वाली रस्सी प्रधान छोर की कितनी दूरी पर होती है? 16 मीटर, 14 मीटर, 12 मीटर या 15 मीटर? आंसर इज डी, 15 मीटर। तैराकी स्पर्धा में कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक या ये सभी? आंसर इज डी, ये सभी तकनीक होती हैं। हॉकी में पद्म भूषण किसे प्राप्त हुआ? बलबीर सिंह, मेजर ध्यानचंद, किशन लाल या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज बी, मेजर ध्यानचंद। जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड किन्हें प्राप्त हुआ? श्यामलाल, मोंटू देवनाथ, सुनीता शर्मा या ये सभी? आंसर इज डी, इन सभी को जिम्नास्टिक में अर्जुन अवार्ड मिला। डबल नेल्सन किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग या क्रिकेट? आंसर इज ए, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता और जांच परियोजना का प्रारंभ भारत में शिक्षा मंत्रालय ने कब किया? 1964-65, 1959-60, 1961-62 या 1949-50? करेक्ट आंसर इज बी, 1959-60। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यह कथन है किसका? रोजालिंड कैसिडी का या जे.एफ. विलियम्स का, एच. क्लार्क का या इनमें से किसी का नहीं? करेक्ट आंसर इज ए, कैसिडी का है, रोजालिंड कैसिडी का। शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है मिस्र से, रोम से, यूनान से या भारत से? करेक्ट आंसर इज सी, यूनान से। वो कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में सोचा गया परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका? 1891, 1892, 1893 या 1894? आंसर इज डी, 1894। व्यायामशालाएं हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा महाराष्ट्र मंडल की स्थापना कब हुई? 1920, 1922, 1918 या 1924? आंसर इज डी, 1924 में हुई। निम्नलिखित में से माध्यमिक स्तर पर खेला जाने वाला खेल कौन सा है? छड़ी चुराना, हॉकी, कैबूज, कीप द सेंटर अवे? आंसर इज बी, हॉकी। कौन सा खेल प्राइमरी स्तर पर नहीं खेला जाता है? स्ट्रीट्स एंड एलीज, ड्राइविंग, डेयर टैग, हॉपस्कॉच गोल्फ? करेक्ट आंसर इज बी, ड्राइविंग। कौन सा खेल महाविद्यालय स्तर पर नहीं खेला जाता है? फार्मर एंड क्रो, बैडमिंटन, फुटबॉल, जूडो, कराटे? आंसर इज ए, फार्मर एंड क्रो। खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए? प्राइमरी विद्यालय स्तर पर, माध्यमिक विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर, उपरोक्त तीनों स्तरों पर? करेक्ट आंसर इज डी, उपरोक्त तीनों स्तरों पर। ड्राइविंग मुख्यतः खेल है माध्यमिक विद्यालय स्तर का, उच्चतर माध्यमिक स्तर का या विश्वविद्यालय स्तर का या प्राइमरी विद्यालय स्तर का? करेक्ट आंसर इज सी, विश्वविद्यालय स्तर का। खेल उद्योग की संरचना होती है एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी या बहुआयामी? आंसर इज डी, बहुआयामी। कलाकार शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ विद्यार्थी को आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो या स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसका है? मनरो, विलियम्स, कनिंघम या प्लेटो?
आंसर इज सी कनिंगम। किसने शिक्षक को कलाकार, पाठ्यक्रम को साधन, विद्यार्थी को पदार्थ व स्कूल को स्टूडियो कहा? फ्रोबेल, कनिंगम, मुनरो या स्पेंसर? आंसर इज बी कनिंगम। किसके अनुसार पाठ्यक्रम को विषय के संकलन के रूप में नहीं लेना चाहिए या प्राथमिकता तथा माध्यमिक स्तर पर रचनात्मक क्रियाओं के रूप में होना चाहिए? हार्वर्ड रीड, हार्वर्ड स्पेंसर या थॉर्नडाइक? एडविन। करेक्ट आंसर इज ए हार्वर्ड रीड। अंतिम रूप में विद्यालय को मनुष्य की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति प्रदान करनी चाहिए, ये किसके शब्द हैं? नैश, मैककाल, फ्रोवेल या रॉस के? आंसर इज डी पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालकों की रुचि पर आधारित भेदभाव से रहित व्यक्तित्व का विकास करने वाला या उपरोक्त सभी? आंसर इज डी उपरोक्त सभी। प्रत्येक विज्ञान विविध प्रकार के परीक्षण करता है, इन परीक्षणों को क्या कहते हैं? जांच, निरीक्षण, प्रयोग, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज सी प्रयोग। परीक्षण किसी भी अध्ययन को प्रदान करते हैं, यथार्थता, वैज्ञानिकता, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? आंसर इज सी ए और बी दोनों मीन्स यथार्थता और वैज्ञानिक। खिलाड़ियों के चयन का आधार होता है परीक्षण, लिखित परीक्षा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? आंसर इज ए परीक्षण। किसके अनुसार केंद्रीय प्रबंध किसी श्रेणी का वह मूल्य है जो सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है? पीएम कुक, एलवी रेडमैन, सीसी क्रॉफोर्ड या क्रॉक्सटन? करेक्ट आंसर इज डी क्रॉक्सटन ने बताया। केंद्रीय प्रबंध की माप के उद्देश्य हैं समकों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना, तुलना करने में सहायता करना, विश्लेषण को आधार प्रदान करना या उपरोक्त सभी? आंसर इज डी उपरोक्त सभी। केंद्रीय प्रबंध की माप होनी चाहिए सरल, स्पष्ट रूप से परिभाषित, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज सी ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा माध्य का प्रकार है? साधारण माध्य, भारित माध्य, चल माध्य, ये सभी? करेक्ट आंसर इज बी भारित माध्य। मध्यक की यह परिभाषा किसने दी? समकमाला के पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त हो वह मध्यक कहलाती है। टाउनसेंड, सेक्राइस्ट, क्रांस्टन या मैकगुइगन? करेक्ट आंसर इज डी मैकगुइगन। व्यक्तिगत विकास, खेल, शैक्षिक, सामाजिक विकास, खेलकूद प्रशिक्षण का है? उद्देश्य, लक्ष्य, सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर इज ए उद्देश्य। तो इस प्रकार ये आपकी 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज यहाँ पर पूरी होती है। इसकी आंसर सीरीज को नीचे दिया गया है जहाँ से मैंने आंसर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे आंसर सही होंगे क्योंकि मैंने इनको क्रॉस चेक नहीं किया है, तो इसको आप चाहो तो खुद से भी चेक कर लो। बाकी मैंने जो यहाँ पर बताया है वो सारे करेक्ट ही बताया है, जो इनसे मिलते जुलते आंसर हैं। तो ये जो मैं क्वेश्चन आंसर की सीरीज दे रहा हूँ आपको, इनकी तैयारी आप कंटिन्यू करते रहिएगा क्योंकि पेपर कभी भी आ जाए तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए पेपर को देने में। क्योंकि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो थ्योरी की सीरीज चल रही है, बीच बीच में मैं क्वेश्चन पेपर देता रहता हूँ जिससे कि आप दोनों में कंटिन्यू चलते रहें। क्योंकि अगर कंटिन्यू थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे तो इनमें भी दिक्कत हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।